वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए चलते हैं हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा की ओर। जानते हैं पहली इकाई का दूसरा पाठ, गीत। पाठ की विधा है कहानी। इस पाठ के रचनाकार है सलाम बिन रज्जाक। पाठ्य पुस्तक क्रमांक 3 से 9। सबसे पहले हमें यह पाठ पूरा पढ़ना होगा और पश्चात ही इस पाठ में दिए गए स्वाध्याय को हल करना होगा। तो जानते हैं इस पाठ में दिए गए शब्द वाटिका तथा मुहावरे, यह पढ़कर आप इसका अर्थ समझ सकते हो। अब चलते हैं स्वाध्याय की ओर। प्रश्न क्रमांक 1, सूचना के अनुसार कृतियां करो। संजाल पूर्ण करो। बीच में एक प्रश्न स्वरूप दर्शाया है। बस्ती की विशेषताएं। बस्ती की 4 विशेषताएं हमें यहाँ रिक्त स्थानों में लिखनी होगी। तो जानते हैं बस्ती की विशेषताएं क्या थी। बस्ती पुरानी थी। क्यारियों में रंग बिरंगे खुशबूदार फूल थे। आंगनों में फूलों की क्यारियां थीं और बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। इस तरह से हमें यह संजाल पूर्ण करना होगा। प्रश्न क्रमांक 2, उत्तर लिखो। यहाँ पाठ में प्रयुक्त 2 हथियार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम इस पाठ में आए 2 हथियार जान लेते हैं। नंबर 1 बल्लम और नंबर 2 तलवार। नंबर 2, बस्ती वालों की उपेक्षा के बाद परी के मन के भाव। सबसे पहले परी उदास रहने लगी और उसने बस्ती में आना जाना बंद कर दिया। अब जानते हैं प्रवाह तालिका पूर्ण करो। यहाँ 4 जगह पे हमें परी कैसी थी, तो यह लिखेंगे परी ऐसी थी। जानते हैं परी ऐसी थी। नन्ही मुन्नी मोहनी मूरत मासूम सूरत वाली थी। परी की आंखें बड़ी बड़ी थी। उसके बाल सुनहरे थे। उसके गाल सुर्ख लाल थे। अब चलते हैं नंबर 4, कारण लिखो। यहाँ 4 प्रश्न दर्शाए हैं, हमें इसका कारण लिखना है। अब जानते हैं कारण। बस्ती के आसपास की जमीन उपजाऊ थी, कारण बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी जिससे आसपास की धरती जल संपन्न होती रहती। प्रश्न क्रमांक 2, नन्ही परी दुखी हो गई, कारण बस्ती वालों का रंग ढंग बदल गया था। नंबर 3, बस्ती वाले चिंतित हो गए, कारण उन लोगों ने अपनी कोई अनमोल वस्तु खो दी थी। प्रश्न क्रमांक 4, लेखक ने चौंक कर अपने बेटे की ओर देखा, कारण उसने लेखक से उस गीत के विषय में पूछा जिसे सुनकर गांव वाले दोबारा गले मिलने पर मजबूर हो गए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5, उचित जोड़ियां मिलाओ। चाहे तो आप बीच में उत्तर लिख सकते हो और चाहे तो आप इस तरह से जोड़ियां भी मिला सकते हो। तो चलते हैं आगे। यहाँ इस पाठ में आए अर्थात कहानी में उल्लिखित परी का वर्णन करना है। अब यह पाठ हमें पूरा पढ़ने के बाद ही हम इस तरह से वर्णन लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पाठ पढ़ना जरूरी है। तो जानते हैं परी का वर्णन। बस्ती के पास एक परी रहती थी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी तथा गाल सुर्ख थे। वह बच्चों को गुदगुदाकर हंसा देती थी। परी उस गांव पर मेहरबान थी। गांव के लोग बड़े खुश थे। परी गांव की लड़कियों के साथ झूले झूलती, लड़कों के साथ नदी नालों में तैरती। किंतु समय बदला। गांव के लोग आपस में ही लड़ने लगे। परी बहुत दुखी हो गई। एक दिन
गांव के लोग मरने मारने पर उतारू हो गए। परी से न रहा गया, वह मैदान के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। वह गाने लगी। उसका गाना सुनकर गांव वालों का वैमनस्य दूर हो गया। वे सभी गले मिले। परी चली गई। गांव वालों ने मैदान में परी का पुतला स्थापित कर दिया। तो इस तरह से परी ने कैसे गांव वालों को एकजुट बनाकर सभी को हंसता खेलता बना दिया। तो चलिए हम भी इसी तरह से अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, पूरा पाठ पढ़कर स्वाध्याय समझकर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें।